बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की जो है वो कोशिशें तो अपनी जगह सियासत खेली जा रही है, लेकिन आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। गो के हुकूमत को आए हुए सिर्फ चंद हफ्ते हुए हैं, लेकिन फिर भी आवाम जो है वो रिलीफ के लिए का इंतज़ार कर रही हैं। रोटी कपड़ा और मकान के नारे लगते थे और आवाम को रिलीफ देने की बातें की जाती थी, लेकिन अभी तक जो है वो कोई इस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस पर बात करने जा रहे हैं और फिर एक अहम डेवलपमेंट हुई है। आज एहतसाब कोर्ट के जज ने बानी तहरीक इंसाफ जो है वो चेयरमैन बानी तहरीक इंसाफ उनकी दरख्वास्त पर, फेयर ट्रायल की दरख्वास्त पर एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें उनका ऑर्डर है कि कोर्ट का डेकोरम जो है उसका ख्याल किया जाए और कोर्ट के अंदर बैठ के रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज किया जाए। ये बड़ा अहम ऑर्डर है। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आज वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने पुलिस की वर्दी पहनी, पुलिस यूनिफॉर्म पहन के उन्होंने ख़वातीन पुलिस का जो है वो आज पासिंग आउट परेड थी, उनकी तकरीब थी, तो उसमें उन्होंने आज पुलिस की वर्दी पहनी, जिसे आज बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर आज बड़ी बातें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है और इसकी आवाज़ आज कौमी असम्बली के इमाम में भी गूंजी है। और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यह कहा है कि वर्दी पे भी उन्होंने तनकीद की है और तीर के नश्तर बरसाए हैं हुकूमत पर भी और बाकी लोगों पर भी। इस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में सीनियर तजज़ियाकार PJ मीर साहब, उनसे बात करेंगे। फिर माजिद निज़ामी साहब सीनियर तजज़ियाकार, उनसे बात करेंगे। सना मिर्ज़ा हमारे साथ होंगी, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ सर PJ मीर साहब आपकी तरफ। सर बताइएगा, एक तो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, इसके होते हुए जैसे कल से एक फिर तहरीक इंसाफ की नई तहरीक शुरू होने जा रही है जुम्मा के दिन, और ये कहा जा रहा है कि ये मुल्क भर में जलसे होंगे, जुलूस होंगे, और आपके इल्म में है कि सानिया 9 मई में भी सिर्फ जो है वो एक साल मुकम्मल होने को है, सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। तो जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, सियासत जो है वो लड़ाई होती रहेगी, तो अवाम का सर कौन सोचेगा? जब हम कहते हैं ना कि सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, तो यहाँ तो आप कह लें कि जो हमारी सियासत है वो 1122 पे जिंदा है, क्योंकि हम सारी पॉलिटिकल फेलियर्स, एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स हम उस पर बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान। अब बात यह है, तकलीफ कम है, तकलीफ ज्यादा है। और ये कौन तकलीफ दे रहा है? क्योंकि इनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। अगर तो प्लानिंग होती तो हम कहते कि भाई चलो अच्छा करें, व्हाई नॉट। फिर आप देखो, अभी आपने एक जज का कहा है, मैं पूरा इत्तेफाक करता हूं उस जज से कि बिल्कुल किसी को इस तरह की ये कोर्ट के बाद नहीं करना चाहिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन जज साहब, ये जो पहले लोग आके यहाँ दबा के और दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर गए, तो आप उनको नहीं कहेंगे? क्या आपको एक आदमी मिला है, क्या आपने उसको कहना है? देखो, जब आप जजमेंट देते हो ना, कोई भी याद रखो, ये जजमेंट पूरी दुनिया से आपको सुनती है, आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखती है, आपके जजमेंट्स को देखती है, आपके इदारे को देखती है, और उसके साथ साथ आप पाकिस्तान को देखते हैं कि हम करते क्या है। एक आदमी को टारगेट कर दिया, आपने कितनी दफा नवाज शरीफ को किया पहले टारगेट? मैं हमेशा बार बार कहता हूं, आपने जरदारी को किया, बेनजीर को किया, आज आपके पास इमरान खान का सीजन है, आप उसको टारगेट कर रहे हो। यार कुछ तो शर्म करो यार। आपने इन सियासतदानों को फिर आप बदनाम कर देते हो कि ये नहीं करते। भाई अगर आप ये करोगे उसका रिएक्शन होगा, ये दुनिया के अंदर होगा। सर मुझे ये बताइएगा सर कि एक जो है वो केस चल रहा है कोर्ट में, समाअत हो रही है, एक शख्स कैदी है, उसे सजा याफ्ता शख्स है, और वो बयान देता है आर्मी चीफ के खिलाफ, वो बयान देता है हुकूमत के खिलाफ, वो बयान देते हैं रियासती इदारों को, कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो ये कहाँ तक वतीरा दुरुस्त है सर कि ना कोर्ट डेकोरम का ख्याल है, ना जज साहब के होते हुए ये बयान आते हैं? सर बिल्कुल ये अनएक्सेप्टेबल है, टोटली अनएक्सेप्टेबल। और नंबर 1, आर्मी चीफ को, भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है? आर्मी चीफ को क्यों उसके पीछे पड़े हो? जी लेट द चीफ डू हिज ओन जॉब। जब आप आर्मी चीफ कोई भी हो, पोजीशन ऑफ द आर्मी चीफ, ये बड़ी सीक्रेट और सैंक्टिटी होती है इस पोजीशन की। वो पूरी आर्मी को कमांड करते हैं। तो आप जब एक चीफ को इस तरह, कोई भी हो, वेदर इट इज इमरान, नवाज और कोई भी हो सर, कोई भी हो, ये क्या हुआ है, ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, ये सब ने किया। आप एक जवान का मोराल नीचे करते हो। याद रखना, जवान का मोराल जब आप नीचे करते हो, वो कहते हैं मेरे चीफ के साथ ये क्या कर रहे हैं लोग। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से।
आप चीफ को बिल्कुल बाहर रखो, इट हैज नथिंग टू डू विद हिम। हाँ, आपके गिले हैं, कोर्ट्स में आप अपने आप को एड्रेस करो, लेकिन बाहर आके वो रोना धोना, भाई बाहर आके रोने धोने से कुछ नहीं है। या तो आप जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं जी ये मैं करूंगा, वो करूंगा, फलाना होगा, और जज इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है सर। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और ये बैन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। माजिद साहब मुझे बताइएगा सर, आप माजिद निज़ामी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। कल से तहरीक शुरू हो रही है सर, तहरीक इंसाफ की। पहले एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान शुरू हुई, अब कल से जो है वो एक नई तहरीक जो है वो शुरू हो रही है, और फिर फॉर्म 45 47 से आके अब जो है वो बात ज़िमनी इलेक्शन पे आ गई है। तो क्या समझते हैं कि ये तहरीक भी कोई रंग लाएगी? गो के बानी तहरीक इंसाफ जो है वो जेल के अंदर हैं और यहाँ पर तहरीकें शुरू हो रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने कारकुनान को मुतहर्रिक रखना चाहती है। वो ये चाहती है कि इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के दिन या उससे पहले जो मोमेंटम बना हुआ था उसे कंटिन्यू रखा जाए, ताकि हुकूमत वक्त दबाव में रहे। जी। और इसी दबाव की बुनियाद पर वो अपने लिए कुछ ना कुछ आसानियां हासिल करना चाहते हैं। तो जैसे हमने देखा कि 2018 में और 2019 में मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान की हुकूमत को दबाव में लाने के लिए लॉन्ग मार्चेस किए, जलसे किए, और इस्लामाबाद भी आए वो। इसी तरह मुझे लगता है कि अभी तहरीक इंसाफ जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, उसका मोमेंटम कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। उसके ये तहरीक इंसाफ 9 मई के दिन को देख चुकी है, और उसके बाद से होने वाले सियासी हालात के बाद तहरीक इंसाफ की अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो उस लेवल की बड़ी पुरतशद्दुद एहतजाजी तहरीक चलाए। मुझे लगता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तकारीर में, जलसे जुलूसों में जरूर हिस्सा लेंगे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी मोमेंटम के साथ तहरीक आगे नहीं बढ़ेगी कि जिससे हुकूमत वक्त को कोई खतरा पैदा हो। तो ज़िमनी इलेक्शन, निज़ामी साहब, ज़िमनी इलेक्शन जो है वो नून लीग ने जीत लिया, या इसकी वजह यह है कि वो बरसे इक़्तिदार हैं, या उनका वोटर निकला है, या तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो बैठ गया अंदर? जी, ज़िमनी इलेक्शंस को स्टडी करने के लिए एक से ज़ायद फैक्टर हमेशा से इन्वॉल्व होते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में अब जो चीज तब्दील हुई है वो ये है कि इसमें नेशनल पॉलिटिक्स का अमल दखल थोड़ा बढ़ गया है। तो बाई इलेक्शंस के जब हम देखते हैं तो कुछ हलकों के अंदर जरूर धांधली की शिकायत हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसे लगता है कि 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ का वोटर मायूसी का शिकार था, जिसकी वजह से हुकूमत को ज्यादा मुजाहमत का या ज्यादा मैनेजमेंट का सामना नहीं करना पड़ा और चीजें मैनेज हो गई हैं। सो इसलिए ज़िमनी इलेक्शंस की बुनियाद पे ये कहना कि तहरीक इंसाफ की हमायत में कमी है या तहरीक इंसाफ की मुखालफत में मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ रही है, ठीक है, मैं इसे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि ज़िमनी इलेक्शंस का एक बहुत छोटा लिटमस टेस्ट होता है। ठीक है। सना मुझे बताइएगा कि मुल्क में जो है वो एक तासर दिया जा रहा है कि जो कैदी नंबर 804 है उससे मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और पैगामात जो है वो भेजे जा रहे हैं। तो डू यू थिंक कि कोई ऐसी कोई सूरत पैदा हो सकती है कि जैसे राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि जी मुज़ाकरात होंगे तो शायद वो बाहर आ जाएं, और ये हालांकि इतने केसेस भी चल रहे हैं और इतने केसेस में सज़ा भी हो चुकी है, तो ये पॉसिबल है कि कोई डायलॉग हो, मुज़ाकरात हों तो वो अनन फरन बाहर आ जाएं? बहुत शुक्रिया अभी आपका प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, पहले ये समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट्स दे कौन रहा है। राना सनाउल्लाह साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कुछ उनके साथ हो रहा है उससे भी थोड़े से खाइफ नजर आते हैं। तो ऐसा मौका उनको मिल रहा है कि वो अपनी जाती राय अब जो कि पार्टी पॉलिसी से मुख्तलिफ है वो शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि पार्टी में अंदरूनी तौर पर भी जो गुफ्तगू हो रही है वो उसके ऊपर से भी पर्दा उठा रहे हैं। और ये कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, पिछले 1 महीने में 3 से ज्यादा स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से दे चुके हैं। एक तरफ वो कभी मोहसिन नकवी साहब का हवाला देकर ये कहते हैं कि जी शुक्र करें कि उन्होंने वजारत उज़्मा नहीं मांगी, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर आती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, फिर उनके साथ बात भी हो सकती है। और मेरा ख्याल है उनका आज का एक दिया हुआ इंटरव्यू जो आज पब्लिश हुआ है उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप हुकूमत के हलकों में बात करें तो बात वही है
जो कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। इस हुकूमत ने डिलीवर करना है, डिलीवर करने के लिए इनके पास सिर्फ 5 साल है, जिसमें प्रैक्टिकली इनके पास सिर्फ शुरू के 2-3 साल हैं। अगर 2-3 साल में स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाते तो फिर इसका मतलब ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट भी इनके ऊपर से हाथ उठा लेगी और 2-3 साल के बाद इस हुकूमत का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो इनके पास डिलीवरेंस के लिए जो आइडियल टाइम है वो सिर्फ इस 5 साल का पहला हाफ है। अब लेकिन सना यहाँ पे एक छोटे से मुझे गाइड कीजिएगा कि एक तरफ तो पीपल पार्टी हुकूमत के साथ बैठी है और दूसरी तरफ पीपल पार्टी जो है वो ये कह रही है कि हम इदारों की निजकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर जब तक जो सियासी इत्तेहाद है उसके आपस में इख्तलाफात खत्म नहीं होंगे तो फिर डिलीवर कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस इलेक्शन में देखें कि किस पार्टी की सबसे अच्छी पॉलिटिक्स रही, तो मेरा ख्याल है कि वो क्रेडिट और मेडल हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना चाहिए। वो एक तरफ हुकूमत के साथ भी खड़ी होती है, दूसरी तरफ वो अपोजिशन की जगह भी लेने की कोशिश करती है, तीसरी तरफ हर अहम तरीन ओहदे की जो खींचातानी थी उसमें उन्होंने अपना हिस्सा लिया है। सदारती कुर्सी से लेके स्पीकरशिप, सेनेटशिप, मेरा ख्याल है सीएमशिप या फिर अगर आप गवर्नरशिप की बात करें, हाँ बिल्कुल हर ओहदे के लिए उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन जब मुश्किल फैसलों की बात आई थी तो मैं हमेशा कोट करती हूँ कि जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें भी जितने मुश्किल फैसले थे उसका सारा मलबा उन्होंने नून लीग पर डाला था। इस मर्तबा भी जितने मुश्किल फैसले होंगे, आपको याद होगा कि जब आईएमएफ के एग्रीमेंट की बात हो रही थी कुछ माह पहले, तो शाजिया मरी साहबा ने प्रेस टॉक करके कहा था कि जी हमें बताया जाए कि कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिसके ऊपर आईएमएफ के साथ निगोसिएशंस चल रही है, हमारी मालूमात में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि क्या आप हुकूमत के साथ बैठे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको नहीं पता कि हुकूमत किन बातों के ऊपर निगोशिएट कर रही है। तो आई थिंक सबसे अच्छा इस वक्त जो प्ले कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लगेगा कि ये कश्ती डूब रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए चले जाएंगे। एक से ज्यादा मर्तबा पीटीआई खुद ये कह चुकी है और पीपल्स पार्टी से भी ये बात कही गई है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता करने की कोशिश की हुकूमत बनाने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये समझना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी भी कोई 100% मोहब्बत के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं खड़ी, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। वजारत उज़्मा की कुर्सी तक रसाई के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना था, जब उनको लगा कि वो रास्ता बंद हो चुका है तो उसके बाद इवेंचुअली उनको किसी ना किसी पार्टी के साथ खड़ा होना था, उसके लिए नून लीग को लिया गया। तो आई थिंक ये बड़ी क्लैरिटी मौजूद है। लेकिन हाँ ये जरूर है आपके सवाल का आखिरी हिस्सा कि ऐसा नहीं है कि बातचीत होगी तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। खान साहब को बाहर आने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उनका एक बड़ा मसला यह है कि वो जो आज बात करते हैं कल उसके ऊपर कायम नहीं रहते, तो जब तक वो एश्योरेंसेस मौजूद नहीं होंगी आई थिंक उसके ऊपर डायलॉग नहीं हो सकेगा। चलें बात करते हैं, इस ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मुझे, जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम बात करेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्यों फैलाई जा रही हैं कि कभी मुज़ाकरात की बातें, कभी सियासी अदम इस्तेहकाम की बातें और कभी जो है वो माशी अदम इस्तेहकाम की बातें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।